So good evening everyone. Till the time आपके स्टूडेंट्स आते हैं आपके, आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन एंड आप लोग क्या क्या समझोगे आज के इस डेमो वेबिनार में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टारगेट टाइम्स ट्यूटोरियल टू द डेमो वेबिनार ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश विद एक्सप्रेशंस. ओके, आपका एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का वेबिनार है. यू वुड कम टू नो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है, उसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. स्पोकन इंग्लिश, आपने बहुत सारी जगह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के बैनर्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे. तो स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ओके, स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ बोलना सिखाया जाता है आपको, वेराज एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हम आपको लिखना, पढ़ना, बोलना और सुन के समझना, ये सारी चीजें सिखाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, नॉट स्पोकन इंग्लिश. ओके, दिस इज द डिफरेंस. ओके, so we'll start with my introduction and Gurjeet from expressions team, and आपके इस डेमो वेबिनार की होस्ट रहूंगी मैं आज आपके लिए. ओके, एंड you'll be learning a lot of things. इस डेमो वेबिनार में बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी आपको, जैसे इंग्लिश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर उसके बाद एक्सप्रेशंस आपको बिना टेंसेस, बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सिखाएगा वो आपको जानने मिलेगा विद सर्टेन एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के साथ आप सीखेंगे, ठीक है. टुवर्ड्स द एंड आप ये जानेंगे कि हमारा जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरह की क्लासेस होती है हमारी, हम क्या क्या चीजें आपको सिखाने वाले हैं, कितने क्या समय होगा, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है ये सारी चीजें आप जानेंगे टुवर्ड्स द एंड. ओके, सो आज के आपके सेशन के जो मेंटोर हैं उनका नाम है मिस आभा मुंडे मैम. तो बिफोर वो सेशन स्टार्ट करें से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में आप लोगों को दे दूं. आभा मैम हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं. शी इज द एकेडमिक डायरेक्टर विद एक्सप्रेशन लर्निंग रिसोर्सेज. ओके, वो हमारी एकेडमिक डायरेक्टर है. मैम बहुत सारे लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, जैसे कि जर्मन, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी. सो सारे लैंग्वेजेस में मैम फ्लुएंट है. मैम प्रोफेसर भी है जर्मन की डीएवीवी यूनिवर्सिटी में, और अब तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 100 से ज्यादा टीचर्स को भी ट्रेन कर चुके हैं. सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आज के इस डेमो सेशन में. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर लर्निंग एंड ओवर टू यू आभा मैम. Thank you, Gurjeet. Thanks a lot. So, welcome everybody. I can see 3 + 2 + 2, 7 people. इतने ही लोग हैं कि इधर भी छुपे हुए हैं कहीं? मैम इतनी स्ट्रेंथ है और थोड़ा सा आपकी आवाज लो आ रही है. ओके, फिर ठीक है. गुड. Okay. So, ma'am, your voice is a little lower. Can you increase the volume if possible? थोड़ा slow आ रही है आपकी voice. फुल है. Wait a minute. वॉल्यूम तो मेरा जस्ट सिस्टम कनेक्टेड नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रही है. Okay, now it's connected. So am I audible now? It's good? Clearly audible. Good. Perfect. So yes. Good evening everyone. हम लोग कम इंग्लिश में और ज्यादा हिंदी में बात करेंगे, so that you understand what is our point of view as far as our teaching style, our teaching methodology is concerned. तो आज अपन कुछ समझेंगे कि how expression works. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक स्पोकन इंग्लिश की या इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करी होंगी, बट देन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं 4-5 महीने बाद सब साफ हो जाता है. जस्ट बिकॉज हम लोग ना तो अपनी मम्मी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना अपनी दोस्त से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. मतलब अगर बोलेंगे तो कहेंगे चुप हो, अपनी भाषा में बात करो, है ना. तो हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम अंग्रेजी पर मास्टरी कैसे कायम रखें. ठीक है, so let me start. I am sharing the PPT. Just a second. ओहो, होस्ट मैडम को या होस्ट सर को मुझे एबल करना होगा स्क्रीन शेयर के लिए. जी मैम, मैं कर रहा हूँ. तो यहाँ बैठे हुए सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं? थम्स अप, थम्स डाउन. ओके,
और कॉमर्स में है, साइंस में है, इंग्लिश में है, अपने आर्ट्स में है, क्या कर रहे हैं? कॉमर्स, कॉमर्स, नो वन, साइंस, ओके, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, अरे बाकी 3 लोग क्या करते हैं? ये इधर 3 लोग जो बैठे, इधर व्हाइट शर्ट में, पीछे व्हाइट टी शर्ट में, उधर ब्लू टी शर्ट में, शर्ट में, स्कूल में हो? स्कूल में हो आप? स्कूल में हो, ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में? आप हाँ। होस्ट बन चुके हैं, अब आप कर हाँ सकते हाँ, हैं। देख लिया मैंने, देख लिया, थैंक यू। हाँ, ओके, तो 12th क्लास में पढ़ते हो? 9th, ओके, गुड। और सबसे पीछे सर बैठे हैं क्या? हाय, ओके। सर कटा हुआ है पीछे, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, so let's start with our PPT. Share screen. Good. So welcome again. Communicative English और Job Hub, Express Job Hub के इस सेमिनार में आप सबका स्वागत है। एंड इन दिस सेमिनार हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि why do we need to learn English? अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ना तो हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, ना पापा से अंग्रेजी में बात करते हैं, ना अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ना बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, ना दोस्तों से बात करते हैं। So why do we need English? We need English because we want a job at some point of time. या फिर हमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जिसमें अंग्रेजी इज हाईली इंपॉर्टेंट, करेक्ट? सो एक इम्पॉर्टेंट बात एज फार एज जॉब इज कंसर्न कि सिर्फ अच्छा जॉब मिलना और एक सक्सेसफुल करियर का होना सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग एक्चुअली जब गुड जॉब की बात करते हैं तो गुड जॉब ऐसा जॉब है जिसमें वी हैव गुड अर्निंग। आज आप अगर मार्केट में निकल जाओगे, आपको 10,000 12,000 का जॉब बहुत आराम से मिल जाएगा, हाँ या नहीं? कोई भी, आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी अगर आप मार्केट में निकल गए तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वो जॉब स्किलफुल जॉब नहीं होगा, वो ऐसे ही किसी स्टोर में काम करने का जॉब होगा, किसी दुकान में होगा, या बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ जॉब होगा जो बहुत ज्यादा जरूरत की स्थिति में हमें चाहिए होता है। बट टू वांट अ गुड इनकम एंड गुड जॉब वी नीड टू क्रैक द इंटरव्यू सक्सेसफुली। एक अच्छी नौकरी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इंटरव्यू क्रैक करें। ओके, अब आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि all engineers, all MBA students, whosoever applies for job, 67%, मतलब अगर 100 लोगों ने नौकरी आपके लिए अप्लाई किया है तो उसमें से 67 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। और क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं ये अपन बाद में बात करेंगे। सिर्फ 33% बच्चे सिलेक्ट होते हैं और इन 33 में से मैक्सिमम बच्चे, मतलब 80% ऑफ देम इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू? थम्स अप, थम्स डाउन? ओके, क्या बात करी अपन ने कि 100 लोगों में से सिर्फ 33 लोग सिलेक्ट होते हैं, और जो 33 लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें से भी 25 से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए या जो इसलिए सिलेक्ट किए जाते हैं कि उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है। आप कितने अच्छे इंजीनियर हो, आप कितने अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप कितने अच्छे अपने टेक्निकल फील्ड में हो, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है, आपकी लैंग्वेज खराब है, तो नो, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू। और फिर हम कहते हैं यार इतनी पढ़ाई की लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो
जब इतनी पढ़ाई करके कुछ हुआ नहीं, वो भी एक सड़ी सी चीज के लिए जिसको हम क्लास, मेरे केस में क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, और आप में से अधिकतर बच्चों के केस में आप लोग क्लास 1 से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हाँ या नहीं? क्लास 1 से कौन कौन अंग्रेजी पढ़ रहा है? हु इज लर्निंग इंग्लिश सिंस क्लास 1? क्लास 6? अरे छठी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ी नहीं, ABCD नहीं पढ़ी? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हर स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। भाई मैंने क्लास 6 में ABCD सीखी थी, आप लोगों ने कौन सी क्लास में सीखी? स्कूल के बच्चों को तो डेफिनेटली स्कूल में क्लास 1 से होगी, करेक्ट और नॉट? यस। पीछे बैठी लड़कियां कभी अंग्रेजी नहीं सीखी स्कूल में? इट वाज अ सब्जेक्ट और नॉट? यस और नो? सर इनको चाय पिलाओ, ये सब सो रहे हैं। हाँ ठीक है। सो एक ऐसी भाषा के लिए जो आप पिछले कम से कम 10-15 साल से सीख रहे हो। कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन का, जिसमें हिंदी सिखाते हैं, जिसमें अंग्रेजी सिखाते हैं और जनरल अवेयरनेस सिखाते हैं। तो आपकी छठी कक्षा से जो लैंग्वेज पीछे लगी है वो आपके कॉलेज तक आपको नहीं आई है, इसलिए आप जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाए। और उससे भी बुरी बात यह है कि when you are rejected because of English communication, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है ना सामने वाले पे, वो ये कहता है कि भाई आप, जैसे मैंने कहा कि क्लास छठी से आपने समझो ABCD पढ़ना शुरू करिए, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन 1, ग्रेजुएशन 2, ग्रेजुएशन 3, 10 साल आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है और उस लैंग्वेज में आप किसी भी तरह से फ्लुएंसी हासिल नहीं कर पाए। तो मैनेजर कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसी स्थिति में अगर इंटरव्यू के लिए आए हो तो इसका ये मतलब है कि आप अपने करियर के प्रति सीरियस नहीं हैं। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर। ये जो 9th क्लास में लड़का पढ़ रहा है उसको पता है कि अपने को 6 साल बाद नौकरी करनी है, करेक्ट? जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है उसको पता है 3 साल बाद नौकरी करनी है या 5 साल बाद नौकरी करनी है, बट स्टिल we haven't learned the basic thing which is communication. हाँ मैं कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरी बात अगर मैं आप तक नहीं पहुंचा पाती तो आप बोलेंगे होगी घर के इंटेलिजेंट, हमको क्या पता। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्कूल और कॉलेज के दिन पूरी तरह से वेस्ट कर दिए हैं। आपने इस पूरी दौरान 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन के 3 साल अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक। सेकंड इम्प्रेशन क्या पड़ता है कि मैनेजर कहता है कि आप हार्ड वर्किंग शायद नहीं है, आप बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। हार मानने का एक मैं बहुत आसान एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरे साथ हमेशा होता है और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। वजन कम करना, खूब डाइटिंग की 1 महीना की, 2 महीना की, 3 महीने एक्सरसाइज की, चौथे महीने टाइट फिश, जलेबी सामने आ गई, खा गए, लड्डू सामने आ गया, खा गए, कचौड़ी सामने आ गई, खा गए। क्या है? आसानी से हार मान ली, आसानी से लालच, चल यार पिक्चर देखने चलते हैं, इंग्लिश की क्लास छोड़, गए अपन पिक्चर देखने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खूब मस्ती करी, इंग्लिश की क्लास छोड़ दी, कम्युनिकेशन की क्लास छोड़ दिया, व्हाटएवर छोड़ दिया। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, कठोर नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। तो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि आप आसानी से हार मान देते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अड़े नहीं रहते, जिद नहीं है। और जब ये मैनेजर ये समझ लेता है सिर्फ इतनी सी बात से कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है या नहीं है, खराब है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जरूरी होता है, दैट इज सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना।
तो मैनेजर ये कहते हैं भाई साहब, इफ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, you maybe it is the fact that you are not a good self learner. आप अपने आप से चीजें नहीं सीख सकते. And mind you, when you are in a job, nobody comes to teach you something. You have to see what others are doing. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनको देखकर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं. ये सारे assets हैं, ये सारे points हैं which you have to have when you do a job. और अनफॉर्चुनेटली आपको ये सब आता भी हो तो मैनेजर क्या सोच रहा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए आपको शायद ये सब भी नहीं आता होगा. समझ आ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रही हूँ? एक छोटी सी चीज के रिपरकशन, एक छोटी सी गलती के, एक छोटी सी कमजोरी के नतीजे क्या क्या हो सकते हैं. ठीक. अब ये सारी चीजें जब आपकी पर्सनालिटी के बारे में मैनेजर अज्यूम कर लेता है, मान लेता है, क्योंकि उसने थोड़ी फोन करके पूछा कि क्यों प्रमोद तुम्हारा सेल्फ लर्निंग अच्छा है क्या, वो थोड़ी पूछेगा आपसे. उसने तो इंटरव्यू में देख लिया आप 10 सेंटेंसेस भी अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे, उसने ये सब इमेज बना लिया आपके. सो इंग्लिश कम्युनिकेशन और नॉट सो गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, दोनों चीजें आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है. सो अब जब आपको अपनी इंप्रेशन अच्छा करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है सबका उल्टा करना है कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी अगर है तो सामने वाला सोचेगा वाह, ये बच्चा जो है ये 9th क्लास से अपने करियर के बारे में सीरियस था, इसने बहुत सारी पढ़ाई की, इसने बहुत सारी मेहनत की तो की, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इसने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इंग्लिश को भी इसने इम्पोर्टेंस दी, कम्युनिकेशन को भी इसने इम्पोर्टेंस दी. इन सब से क्या पता पड़ा कि वो हार्ड वर्किंग है, जिद्दी है, उसको अपना लक्ष्य पर वो फोकस्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक अच्छा सेल्फ लर्नर है. तो इंग्लिश से इतनी सारी चीजें पता चलती हैं. ठीक. तो अब हम अपने पास आते हैं कि जब हम ये कहते हैं, जब एक्सप्रेस इंग्लिश ये कहता है कि हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और जॉब रेडी करेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड देयर आर ओनली 1 बस एंड 1 कार ऑन द ब्रिज. तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है. अधिकतर केसेस में हम यहाँ नीचे जो ट्रैफिक है ना, उसमें फंसे रहते हैं. हम कभी भी एक अल्टरनेटिव वे जो खुला है, बड़ा है, खाली है, उधर नहीं पहुंचते. तो एक्सप्रेस आपको यही सिखाता है कि हाउ टू रीच ऑन दिस ब्रिज, जहां आपके लिए पूरा जो पाथवे है वो एकदम क्लियर होगा और आप जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे. तो एक जो बात यहाँ से मैं फिर से जॉब पर आ रही हूँ कि आजकल जो जॉब मिलते हैं, पहले कैसा होता था, अच्छा बेटा इंजीनियरिंग में कर ली, चलो आ जाओ, इंजीनियर हो गए, आपको नौकरी मिल गई. अच्छा एमबीबीएस कर लिया, वाह 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 वाह, नौकरी लग गई. अच्छा कॉमर्स में बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, चलो नौकरी लग गई. लेकिन आजकल सिर्फ स्किल बेस्ड, मतलब आपकी टेक्निकल स्किल के बेस पे आपको नौकरियां कम मिलती हैं. उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जुड़ गया है, वो है स्किल फॉर कम्युनिकेशन. क्योंकि पहले इंदौर के लोग सिर्फ इंदौर में काम करते थे, धार के लोग धार में काम करते थे, भोपाल के लोग भोपाल में काम करते थे, बहुत ही हो गया तो आसपास चले जाते थे, इंटर स्टेट नौकरियां कर लेते थे. मध्य प्रदेश का बंदा महाराष्ट्र में चला जाता था या तमिलनाडु में चला जाता. अभी पीथमपुर की किसी कंपनी में बैठा हुआ बंदा अमेरिका का सॉफ्टवेयर भी बना रहा हो सकता है. करेक्ट है कि नहीं है? है. तो जब पीथमपुर की कंपनी में बैठा हुआ एक बंदा जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उस बेचारे को एक प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसकी इंग्लिश बोलने की वो कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो वहां अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता. क्लाइंट क्या बोल रहा है नहीं समझ सकता. सो ग्रेजुअली आपके यहाँ पर
नौकरियों में या हमारे यहाँ नौकरियों में स्किल के साथ अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन हैज बिकम हाईली इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं एक्सप्रेशंस में कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है, जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोगों को हिंदी अच्छे से आती है कि नहीं आती है ना? तो हम ये कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को हिंदी बहुत अच्छे से आती है और वो हिंदी को आधार बना के अंग्रेजी सीख सकता है। समझ रहे हैं आप? हिंदी को बेस बनाकर अंग्रेजी सीख सकता है। तो एक्सप्रेशन से एक ब्रेन क्रोड ट्रांसफर, यहाँ पर नाम लिखा है इसलिए मैं ले रही हूँ, इसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। उसका मोटा मोटा मुद्दा ये है कि हम हिंदी को बेस बनाते हुए इंग्लिश आपको सिखाते हैं। हमने ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिकल फॉर्मूले क्रिएट कर लिए हैं जिनको अगर आप याद कर लो तो आपका 3/4 सेंटेंस रेडी है। बेसन घोल के रख दिया है, आलू काट के रख दिए हैं, आलू को बेसन में भिगो, तलो, पकोड़ा बन के तैयार। इन द सेम वे, मैं बेसन का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ बादल छाए हुए हैं। एनीवे, तो ब्रेन कोड ट्रांसफर मेथड के जरिए हम लोगों ने आपके लिए इतने आसान बना दिया है कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बनाना कि वो आप मैथमेटिकल, जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू डाल के अपन मैथमेटिक्स में चीजें सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम इंग्लिश सीखते हैं। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। तो आप पूछोगी कि मैडम स्कूल में तो पढ़ाते हैं ना, कॉलेज में पढ़ाते हैं अंग्रेजी है, वो अच्छे से इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम हिंदी को क्यों कनेक्ट करते? हम हिंदी को इसलिए कनेक्ट करते हैं अंग्रेजी से क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो हिंदी में सोचता है। हम कितने तुर्रम खां हो जाएं, हमारा दिमाग हमारी मातृभाषा में सोचता है, हमारी प्राइमरी लैंग्वेज में सोचता है। मैं आज जर्मन पढ़ाती हूँ तो भी मेरा दिमाग जो है वो हिंदी में ही काम कर रहा होता है, या कुछ केसेस में मराठी में काम कर रहा होता है क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, अगर मुझे समझो जर्मन की अच्छी वोकैबुलरी नहीं आती या इंग्लिश की अच्छी वोकैबुलरी नहीं आती, तो मैं जैसे हिंदी सेंटेंस सोचती हूँ वैसे ही अंग्रेजी सेंटेंसेस बोलती हूँ, ट्रांसलेट कर करके वर्ड बाय वर्ड। हर वर्ड को ट्रांसलेट करती हूँ मैं, और उस ट्रांसलेशन में मजे की बात ये होती है कि जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है वो तुर्रम खां बन जाते हैं, वाह 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 अपन ने तो अच्छा बढ़िया सेंटेंस बोल लिया अंग्रेजी में। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है वो बेचारे आखिरी तक इसी अंडर कॉन्फिडेंस में जीते हैं ट्रांसलेशन के जरिए, पता नहीं यार मैंने सेंटेंस सही बोला कि नहीं बोला, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो क्या करें कि हमको ये लैंग्वेज अच्छे से आ जाए? तो एक्सप्रेस इंग्लिश का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई पहले आप जो हिंदी बोल रहे हो ना उसका स्ट्रक्चर समझ लो कि वो हिंदी वाक्य बनता कैसे है, मतलब उसकी बाल की खाल नहीं निकालनी है, मोटा मोटा प्रिंसिपल समझ लो कि हिंदी का सेंटेंस कैसे बनता है और इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है और उसमें क्या फर्क है। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 5 वर्ड का सेंटेंस, 5 वर्ड का नहीं 5 सेक्शन। मैं रोज सुबह चाय के साथ एक अखबार पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक? मैं रोज सुबह चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ, 5 इसमें सेक्शन है। अब जो करने वाला है, कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। तो करने वाला कौन है? मैं। और मैं क्या करता है? पढ़ता है। और इस मैं और पढ़ता हूँ के बीच में बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं। रोज सुबह चाय के साथ एक अखबार, इस सेंटेंस को मैं कितना भी बड़ा कर सकती हूँ। मैं रोज सुबह नहाने के बाद चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज सुबह नहाने के बाद पेड़ के नीचे बैठ के अखबार पढ़ते हुए चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज सुबह नहा के पूजा करने के बाद मम्मी के साथ गार्डन में बैठ के चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ। क्या सेम रहा? मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बीच की जो राम कहानी है वो
बढ़ती गई। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो हिंदी का स्ट्रक्चर है उसमें करने वाला सबसे पहले होता है, फिर खूब सारी चीजें होती है जिसमें कौन, कैसे, कहाँ, क्या, कब, किसके साथ, ये सब लिखा हुआ होता है, और सबसे आखिरी में होता है एक्शन यानी वर्ब। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में, हाँ गया, हाँ, मैं रोज सुबह एक चाय के साथ अखबार पढ़ता हूँ, चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ, सॉरी, आई रीड अ न्यूज पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग विद अ कप ऑफ टी। अब इस सेंटेंस को मैं कितना भी बड़ा कर दूंगी ना, आई रीड अ न्यूज पेपर आफ्टर टेकिंग बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग विद अ कप ऑफ टी। आई रीड अ न्यूज पेपर विद माई मदर अंडर अ ट्री every day in the morning with a cup of tea. I read a newspaper every day in the morning while taking breakfast, dash dash dash. अगर आप गौर करेंगे तो मेरे हर सेंटेंस में I read सबसे पहले है। ठीक है, फिर से सुनो, I read a newspaper every day in the morning with a cup of tea. I read a newspaper with my mother in the garden every day in the morning with a cup of tea. I read a newspaper after taking bath every day in the morning with a cup of tea. I read हमेशा 1 और 2 पे है। बात समझ में आ रही है आपको? जबकि हिंदी में मैं राजस्थान में था और पढ़ता हूँ असम में था। इधर क्या हो गया है, आय राजस्थान में है और रीड मध्य प्रदेश में है। समझ रहे हैं आप? वो दोनों पास पास है। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पूरी राम कहानी आएगी। तो अगर आपको आपके इंग्लिश, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आई रीड बोलूं कि आई एम रीडिंग बोलूं कि आई विल बी रीडिंग बोलूं कि आई वॉज रीड बोलूं, क्या बोलूं? तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है जहां हमने कहा कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो करने वाला सबसे पहले, बीच में पूरी कहानी और बाद में वर्ब। जबकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, करने वाला, उसके बाद एक्शन और उसके बाद राम कहानी। ये डिफरेंस जैसे ही समझ में आ जाता है ना, वैसे ही आपका 3/4 इंग्लिश सेंटेंस आराम से बन जाता है, चाहे कितना लंबा हो। ठीक। सेकंड प्रिंसिपल जो है जिससे हम जो सेंटेंस है वो जल्दी जल्दी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली SOS टू EBS, सेंस ऑफ सेंटेंस टू इंग्लिश बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या कहते हैं, जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 4 सिंपल स्टेप। सेंटेंस बहुत छोटा सा है ना? हम लोग रोज इंग्लिश पढ़ने के लिए एक्सप्रेशन की धूम क्लास में लॉग इन करते हैं। कौन करता भाई? हम। क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं। ठीक। तो इसको अब एक्सप्रेशंस के वे से कैसे करेंगे? अगर अपन इसको जनरली अभी जिस तरह से आप इंग्लिश बोलते हो उस तरह से करोगे तो आप सबसे पहले सोचोगे, अच्छा ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू डज होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। आधा टाइम अपन ने यहाँ खपा दिया, सामने वाला जो आपसे बात करने के लिए खड़ा हुआ है वो इस देर में चला जाएगा। खैर, क्योंकि हम ये सोचने लग गए कि ये इंग्लिश में बनेगा कैसे। नहीं तो हम बोलते हैं वी एवरी डे फॉर रीडिंग इंग्लिश लॉग इन इनटू जूम एक्सप्रेशन। बोलते हैं ऐसा सेंटेंस हिंदी में, इंग्लिश में कभी कभी, जब हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक। अब इसको एक्सप्रेशंस के वे से कैसे कहेंगे? सबसे पहले पकड़ लिया, कौन करने वाले? हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले भैया? लॉग इन करते हैं। क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं। तो हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं वी लॉग इन। ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर आप बोलोगे कहाँ लॉग इन भाई? तो एक्सप्रेशंस की जूम क्लास में हम लोग लॉग इन करते हैं, वी लॉग इन एक्सप्रेशंस जूम क्लास एवरी डे
to learn English. बन गया. We log in for a physics class every day in the college. We log in for watching a movie every day on कौन सा ऐप? Amazon Prime. समझ रहे कितना आसान है? दूसरा सेंटेंस देखते हैं. तो अगर अपन करते हैं बोल रहे हैं, करते हैं मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों है, कैसे है, वो जब आप क्लास शुरू करोगे तो हम आपको बताएंगे. देखते हैं, वी वॉच. हम खाते हैं, वी ईट. हम खेलते हैं, वी प्ले. हम लिखते हैं, वी राइट. हम पढ़ते हैं, वी रीड. हम सोचते हैं, वी थिंक. ठीक. दूसरा सेंटेंस लेते हैं. बहुत सारे लोग दिल्ली में जारी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में जा रहे हैं. कौन जा रहे हैं? बहुत सारे लोग. ठीक. कहाँ जा रहे हैं वो अपन देखेंगे. तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं. बहुत सारे लोग मतलब मेनी पीपल. जा रहे हैं मतलब गोइंग. जा रहे हैं जहां लिखा है वो गोइंग है ऑलवेज. बहुत सारे लोग जा रहे हैं. जा रहे हैं इज एम आर वी आई एन. तो ये इज एम आर वी आई एन जी जो है ना, ये ऐसे हमने 45 फॉर्मूले क्रिएट किए हैं जिनको आप अपने दिमाग में फिट कर लो, आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं. ठीक. मेनी पीपल आर गोइंग कहाँ? टू द इंटरनेशनल बुक फेयर गोइंग ऑन इन दिल्ली टुडे. या मेनी पीपल आर गोइंग टुडे इन द इंटरनेशनल बुक फेयर गोइंग ऑन इन दिल्ली. ठीक. कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, वी आर लॉगिंग इन. खा रहे हैं, वी आर ईटिंग. देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग. खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग. लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग. हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग. हम सर हिला रहे हैं, वी आर नॉडिंग. ठीक. सो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी मदद से आप एक्सप्रेस इंग्लिश में जल्दी जल्दी इंग्लिश सेंटेंस बनाना सीख सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस लेवल पे हो वहां तक आते आते और मोबाइल और कंप्यूटर के यूज के कारण हमारे पास कम से कम 100-150 इंग्लिश वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है. हर बंदे के पास होती है. लेकिन वो दिमाग में, इतने बड़े दिमाग में कहीं तो भी गुम होती है. उसको चाबी भर के एक्टिवेट करना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है. जैसे फोन बहुत दिन से बंद हो तो चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही दिमाग की वोकैबुलरी बहुत दिन से बंद हो तो उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको एक्टिव मेमोरी में लाना पड़ता है. हाँ. तो अपने पास जो 150-200 वर्ड्स की वोकैबुलरी है उससे बहुत आराम से अपन फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं. द ओनली थिंग इज हाउ टू स्पीक फास्ट. ये टेक्निक अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको बहुत मदद मिलेगी. तो अगर इतनी देर में आपके कुछ क्वेश्चंस हो, मेरा प्रवचन आधा खत्म हो गया, आधा बचा है. सो अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. I'm not able to hear you if you are talking to me. हेलो. मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. आप कंटिन्यू करिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. कोई क्वेश्चन नहीं है. मैं इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे से पढ़ा दिया मैंने कि सब समझ में आ गया तुम लोग को. वाह यार. फिर बाबा जी के प्रवचन स्टाइल में आ गए. अभी प्रसाद नहीं मिलेगा लेकिन इसके बाद. सॉरी, बाबा जी का प्रवचन सुनने तो कोई नहीं आया ना, राधे राधे करने कोई नहीं आया. कोई नहीं आया ना, तो ठीक है. अब हम मानते हैं ना, वो दो ही सिचुएशंस में सवाल नहीं आते, या तो कुछ समझ नहीं आया हो या सब कुछ आ गया हो. सब कुछ. हाँ, तो वो दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक है. चलिए. ओके, सो वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये हमारे कंपनी के सीईओ जिनका फोटो यहाँ पर छपा हुआ है, मिस्टर सुमन सिंह जवारकर. एंड उन्होंने भी इंग्लिश सीखी इसी मेथड से जो हम आपको सिखा रहे हैं.
तो मैं, सुमन सर मुझसे बहुत बड़े हैं हालांकि, लेकिन सुमन सर मैंने पहले भी आपको कहा कि मैंने 6th क्लास में ABCD लिखना शुरू कर दिया। उसके पहले ABCD क्या होती है मुझे नहीं पता। स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम से है, कॉलेज मेरा हिंदी मीडियम से है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट था जिसका पेपर में इंग्लिश में लिखती थी, बाकी सारी चीजें मैं हिंदी में करती। और सर ने भी ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर तक अपने सारे पेपर्स हिंदी में दिए। तो आप समझ सकते हैं कितने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहे हैं हम। बट देन बोथ ऑफ अस रियलाइज्ड एट आवर एज कि अगर आपको करियर में कुछ करना है तो यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी बहुत महान है, इसलिए नहीं कि बिना अंग्रेजी के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में इंग्लिश एक स्किल है और वो स्किल आनी चाहिए। मैं कभी भी, इसलिए हम कभी भी नहीं कहते कि आप हिंदी भूल जाओ या मराठी भूल जाओ, नो नेवर। क्योंकि मातृभाषा जो है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है, वो हमारा प्राइड है, और वो जब तक हमको अच्छे से नहीं आती है, दुनिया की कोई भाषा हम उससे अच्छे से नहीं सीख सकते। सो वी हैव टू नो हिंदी फर्स्ट, और हिंदी के बेस पे अंग्रेजी सीखना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमको पता है कि हिंदी कैसे काम करती है और उसके बेस पे हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, इंग्लिश इज अ स्किल। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो तूफान नहीं, आसमान नहीं फट जाएगा, पर इंग्लिश एक जरूरत है जो आपके लिए सक्सेस के, सफलता के दरवाजे खोलती है। इट क्रिएट्स अ ह्यूज पाथ। अगर आप आज की तारीख में भी देखोगे, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप इंटरनेट पर जाएंगे, 80% वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको इंटरनेट पर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो 80% केसेस में आपको इंग्लिश में मिलेगी। और वो अगर हमको समझ में नहीं आती है तो फिर हमारे साथ बहुत सारे, हमारे जीवन के बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि हम नॉलेज कहाँ से लेंगे। मैं क्रांति करना भी चाहूँ तो भी अगले 20 साल में इस दुनिया की सारी किताबें हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि मुझे इंग्लिश इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि कोई बोल रहा हो तो मैं समझ सकूं, नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाऊं तो इंटरव्यू क्रैक कर सकूं, अगर किसी क्लाइंट से अंग्रेजी में बात करने की जरूरत हो तो वो मैं बोल सकूं, वो मैं कर सकूं। इतनी अंग्रेजी तो मुझे आनी पड़े। तो इस बेस पर, इस कारण both of us took the turn and decided to learn English properly. और उसी का कारण है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठ के वेबिनार दे पा रही हूँ। वही वजह है कि मैं जर्मन सीख पाई, वही वजह है कि मैं स्पेनिश सीख पाई। क्यों? क्योंकि मेरी हिंदी और मराठी अच्छी और मुझे मौका मिला, नो डाउट। तो जब आपके सामने मौका हो तो आपका मौका सिर्फ इसलिए ना छूटे कि आपको एक छोटी सी चीज नहीं आती। ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स आई request Gurjeet to do the counseling session. Gurjeet, would you like to do it? Sure, ma'am. Okay, thank you very much. कोई भी क्वेश्चन हो, मैं यही बैठी हूँ, you can ask. Thank you so much for a wonderful session, Abha ma'am. समझ में आया ना सबको? PPT मुझे चलानी है ना गुरजीत? Yes, ma'am. Okay. समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये ऐसे बैठे रहोगे तो मैं तो बात ही नहीं कर रही, मैं कुछ डिटेल्स नहीं बताऊंगी। ऐसे बैठोगे तो फुल एनर्जी में एकदम सिट स्ट्रेट विद फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी। ये इतना झुक के जो पीछे की लड़कियां हैं, थोड़ी देर में सो जाओगे हेड डाउन करके। अच्छे से फुल एनर्जी में अच्छी वाली स्माइल के साथ बैठोगी तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगी, ऐसे आधा आधा जाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। अच्छी सी स्माइल के साथ बैठो ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आए, आप लोगों को मुझे समझाने में मजा आए। मजा आया कि नहीं अब मैम के साथ? यस और नो, पूरी फुल टॉप ऑफ योर वॉल्यूम, जोर से चिल्लाओ। आया कि नहीं आया? मुझे तो सुनाई नहीं आ रही आप लोगों की आवाज। देखिए ना सबने, हाउ इज द जोश? इनके उसमें वो माइक छोटा वाला होगा, छोटा वाला होगा। हाँ, पर थोड़ी थोड़ी सर की पहले आवाज आ रही थी, अब तो इनकी बिल्कुल ही गायब हो गई है।
मैम मेरी आवाज आ रही होगी ना आपके पास? आई आई, देखो अभी आई, अच्छे से बोलेंगे तो आएगी आवाज। चलो अब हम आ जाते हैं। I'm sure सबने बहुत एंजॉय किया अब मैम के साथ ही सेशन। आपको एक हिंट मिल गया होगा कि एक्सप्रेशंस इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा बिना टेंसेस बिना ग्रामर के, क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी स्कूल में पढ़ी है इंग्लिश, टेंसेस ग्रामर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, इसीलिए एक्सप्रेशंस बिना टेंसेस बिना ग्रामर के पढ़ाता है। हम उसमें उलझाएंगे नहीं आपको, ठीक है? हम सीधे स्ट्रक्चर या कहें मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो सीधे फॉर्मूला बताएंगे कोई चीज सॉल्व करने का, ठीक है? तो हम वो फॉर्मूलाज के थ्रू, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हम उसके थ्रू आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे कोर्स में आपको हम 45 स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे, ठीक है? जिसके थ्रू आपका 80% कॉन्वर्जेशन जो है डेली कम्युनिकेशन का, जो कि हम हमारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं, हमारे कलीग्स के साथ करते हैं, ठीक है, हमारे क्लासमेट्स के साथ करते हैं, अगर आप लोग स्कूल कॉलेजेस में है तो वो डेली कॉन्वर्जेशन आप 80% तक सीख जाओगे। आप बोलोगे मैडम हमको तो 100% सीखनी है, आप तो सिर्फ 80% की वो दे रहे हो श्योरिटी, बाकी 20% आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर के साथ कितनी मेहनत करते हो, अपने होमवर्क्स रेगुलरली करते हो या नहीं करते हो, आपको जो एक्टिविटी दी गई है उसमें पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? बाकी का 20% इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब ये 45 स्ट्रक्चर्स में आप लोग क्या क्या सीखोगे हमारे साथ। हम आपको सिखाएंगे सेंटेंस मेकिंग स्किल्स, जिसमें आप सेंटेंसेस बनाना सीखोगे इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं वो आप सीखोगे, ठीक है? फिर आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करेंगे। हमारी आधी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं मिलते, हमें सही शब्द नहीं मिलता वो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, तो हम उस वोकैबुलरी पे काम करेंगे आपकी, ठीक है? फिर एक मेजर प्रॉब्लम है कि मैम हमको आता है थोड़ा बहुत पर झिझकते हैं, घबराते हैं, ठीक है? तो वो जो हेजिटेशन है ना, जो घबराहट है, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। फिर हम वर्क करेंगे आपकी रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स पे भी, ठीक है? इन पे भी काम करेंगे, आपके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे, क्योंकि सही इंग्लिश सही तरीके से बोलो तो इंप्रेसिव होती है, ठीक है? आज भी आप लोगों में से कोई ना कोई बिस्किट को बिस्कुट जरूर बोलता होगा, ला मम्मी बिस्कुट दे चाय के साथ, बिस्किट नहीं बोलते होंगे। हमें नहीं पता बहुत सारे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, तो हम उस पे काम करेंगे, ठीक है? आपके स्पोकन स्किल्स पे काम करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली क्लास ज्वाइन ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना स्पोकन भी इम्प्रूव कर सके, ठीक है? फिर अल्टीमेटली ये सारी चीजों के बाद हम वर्क करेंगे आपके कॉन्फिडेंस पे, जो कि इतनी सारी चीजें सीखने के बाद अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारी जो क्लासेस है वो कैसी होती है वो हम आपको बताते हैं। हमारी जो स्मार्ट क्लासेस होती है वो कैसी होंगी, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होंगी। जैसे आप अभी चुप बैठे हो ऐसे बैठने नहीं देगी हमारे टीचर आपको, हर वक्त हर समय किसी ना किसी टॉपिक पे हमारी टीचर एक ना एक बच्चे को नाम लेके उठाती रहेगी, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो हमारी बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, ओके? इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा आपको क्लास में, ठीक है? क्योंकि क्लास का जो साइज है वो बहुत बैच साइज है, बहुत छोटा होता है, ठीक है? तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, इसका एक सैंपल आप देख ही चुके हैं आप हमारे से पढ़कर। ऐसे ही ट्रेन्ड टीचर्स है हमारे पास जो पूरे मॉड्यूल्स के साथ ट्रेन किए गए हैं, तो ऐसे ही बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके साथ बहुत सारे फन गेम्स फन एक्टिविटीज होती है साथ में, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए और खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख जाए, ठीक है? उसके साथ ही आपको मिलेगा रेगुलर होमवर्क और टेस्ट, होमवर्क और टेस्ट मिलते रहेंगे ताकि आप जो जो सीख रहे हो आप खुद भी उसको एनालाइज करते रहो, ठीक है? और टेस्ट के थ्रू आपको पता चल सके आपने कितनी चीजें सीखी है, ठीक है? फिर आपको मिलेगी हमारी 5 प्रिंटेड वर्कबुक्स का सेट मिलेगा, ठीक है? आपको मिलेगा एक्सप्रेस मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस, फुल एक्सेस मिलेगा। जैसे आप लोग गेम्स डाउनलोड करते हो, दूसरी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वैसे ही एक्सप्रेस मोबाइल का एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? इसके साथ ही आपको एक्सप्रेस के साथ मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस आपको मिलेंगे, इंटरव्यू सेशंस मिलेंगे। जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम बेसिक सीखें, इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्या होता है उसकी बेसिक सीखें, तो वो आपको मिलेगा। जैसे मैम ने आपको बताया, आपको जॉब हब की मेंबरशिप भी मिलेगी, ठीक है? इस पे भी मैं डिटेल में आगे आऊंगी। फिर ये सारी चीजें खत्म होने के बाद आपको मिलेगा इंग्लिश का हमारा सर्टिफिकेट, ठीक है? हमारी प्रिंटेड बुक्स कैसी दिखती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है?
अब हम आते हैं हमारी एक्सप्रेस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। हमारी एक्सप्रेस ऐप में आपको मिलेंगे 500 मिनट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, स्टूडियो क्वालिटी वीडियोस है, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस है, जो आप कभी भी किसी भी समय फ्री हो आप आराम से बैठकर देख सकते हो। क्योंकि आजकल हम किताबें अपने पास रखे हैं, रखे फोन 24 घंटे हमारे पास रहता है, सोते जागते कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं कभी भी, तो जब भी फ्री समय मिले आपको अपने वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव वर्कबुक एक्सरसाइजेस हैं, ऐप में असेसमेंट टेस्ट है जो आप खुद से दे सकते हो, जिसके आंसर्स भी वहीं पे है। मान लो पहला टेस्ट दिया, मुझे हो सकता है 10 में से 3 ही मार्क्स आए, मैं वो टेस्ट दोबारा दे सकता हूँ ऐप में, तो हो सकता है अगली बार में 10 में से 7 आ जाए, ठीक है। तो हम जितनी टाइम चाहें वो असेसमेंट टेस्ट वहां ऐप में दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ डिजिटल वर्कबुक्स, जो वर्कबुक्स मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में बताई वो आपको आपके ऐप में भी मिलेंगी, ठीक है। आंसर शीट्स मिलेगी, जो भी आप टेस्ट करते हो, वर्कशीट्स करते हो, उसके सारे आंसर्स वही हैं। और सबसे अच्छी चीज, हमारे रेगुलर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलते हैं ऐप में, बहुत हेल्पफुल, अलग अलग टॉपिक्स पे। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, हाउ टू राइट एन ईमेल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, ग्रूम करते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको सेशंस मिलेंगे वहां पे। उसके टाइमिंग्स और टॉपिक मेंशन होता है, वो आप अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ऐप में मिलेंगी आपको, ओके। हमारी ऐप कैसी दिखती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। कोर्स कंटेंट है, बाकी फिर कैसे असेसमेंट टेस्ट दिखते हैं वो सब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले होगा आपका प्री असेसमेंट टेस्ट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे शक्ल देख के दवाई तो नहीं दे देता, ले बेटा तेरे को बुखार है ये ले, ऐसे तो नहीं होता ना, बताना पड़ता है ना, सर मेरा सिर दर्द कर रहा था, कल से बुखार है, थोड़ी ठंड लग रही है, तो वो बताना पड़ता है ना डॉक्टर के पास जाके। वैसे ही प्री असेसमेंट टेस्ट, हम इससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये प्री असेसमेंट टेस्ट उसके लिए होगा। फिर आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है, बहुत सारे क्विजेस और एक्टिविटीज होंगी गेम्स के साथ, ठीक है। फिर असेसमेंट टेस्ट होंगी, जैसे मैंने आपको बोला 3 टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। एक फाइनल असेसमेंट होता है और ये सारे टेस्ट के बेसिस पे आपको ग्रेड मिलती है, A+A, B+B, जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा, ठीक है। वो ग्रेड किस लिए है, वो ग्रेड आपके सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा। ये सर्टिफिकेट देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ पे आपका ग्रेड मेंशन होगा कि इस पर्सन को ये ग्रेड मिला है एक्सप्रेशन की इंग्लिश क्लासेस में। ये बहुत ही यूजफुल होगा जब आप जॉब के लिए जाओगे, आप ये अपने जॉब के इंटरव्यू में कैरी कर सकते हो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे मैं बता रही थी आपको मिलेगी जॉब हब की मेंबरशिप। ये क्या है, हम बहुत बारी कंसल्टेंसीज को पैसे देते हैं, किस लिए, ताकि वो हमारी नौकरी लगवा दें, तो वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिल जाएगा। तो आपके एरिया में, जिस भी एरिया में आप बिलोंग करते हो वहां और उसके आसपास के जो भी जॉब्स होंगे आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे जॉब हब के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। मान लो आप कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो तो अकाउंट से रिलेटेड, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन से रिलेटेड, बैक ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, सेल्स और टेलीकॉलिंग से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगे। आईटी और सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हो तो वेब डिजाइनिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, ऐसे काफी सारे जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको हमारे जॉब हब के नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड सारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। अब वो कैसे मिलती है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है। हमारा जॉब हब का एक नोटिस बोर्ड है, जैसे आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में होता होगा, जहाँ पे हॉलीडे मेंशन्ड होते होंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हुए होते होंगे, होता होगा ना कॉलेज और स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे ही नोटिस बोर्ड आपको हमारे एक्सप्रेशंस पे मिलेगा, एक्सप्रेशंस की ऐप पे मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको नोटिस बोर्ड पे जॉब हब के बारे में पता चलेगा कि आपके जो भी जॉब्स वहां पे अवेलेबल है वो आपको वहां दिख जाएंगे। उसको सिलेक्ट करके उसके लिए, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उसको सिलेक्ट करके उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वहां पे उसको चूज किया, उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो फिर आप इंटरव्यू दोगे, उसका इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी जैसे मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, वो भी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इजीली, देन यू विल बी हायर्ड, वो कंपनी आपको ले लेगी, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस में आपको कुछ एडिशनल अमाउंट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है।
ओके तो अब सोचो आप एक ही जगह आके क्या क्या चीजें मिल रही है आपको मिल रहा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखने का मौका, वो भी हिंदी बोलते हुए। हम ये नहीं बोल रहे आप हिंदी भूल जाओ, आप उसके साथ साथ सीख सकते हो बिना टेंसेस बिना ग्रामर के टेंशन के, ठीक है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिल रही है, इंटरव्यू स्किल्स की क्लासेस मिल रही है, और पूरा का पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है। कहाँ पे? एक्सप्रेस इंग्लिश की क्लासेस में, हमारी प्रीमियम क्लासेस में आपको ये सारा सपोर्ट एक ही जगह मिल जाए। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है? आगे समझ में आया ना? ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब किसी को कोई भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड है तो कैन आस्क मी ना। अरे फिर से चुप, जैसे ही बोलो डाउट पूछने के लिए एकदम ही चुप हो जाते हो। आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? अच्छे से समझ आ गया सब कुछ, कोई डाउट नहीं है? ग्रेट ग्रेट, तो आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस। मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी क्लासेस में आ जाओ, ताकि जब सर्टिफिकेट लेकर आओ तो 3 महीने बाद मैं इंग्लिश में बात कर सकूं आप सबसे, है ना? वापस मिलेंगे ना हम सर्टिफिकेट के साथ, फिर आप सब मैम से इंग्लिश में बात करूं, ठीक है? अभी तो हम चाह रहे हैं कि आपको सब समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, पर हम लोग चाहेंगे कि वापस आए आप लोगों से दोबारा मिले, जब आप ये इंग्लिश का पूरा कोर्स कर चुके होंगे तब आपको हम दोबारा मिले, ताकि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड, ठीक है? ऐसे ही सीखते रहो, लर्न करते रहो, बहुत समय है अभी हमारे पास ये सब सीखने के लिए, वो समय निकल गया तो हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू आभा मैम, इफ यू वांट टू से समथिंग टू देम। नो एक्चुअली नॉट, बस इतना ही कहूंगी कि काफी सारे ऑफर्स हैं, सही टाइम पे आप इंग्लिश क्लास में आए हो, सही टाइम पे यू आर क्या कहेंगे, एमिंग फॉर समथिंग गुड, तो फायदा उठाइए और एंजॉय कीजिए। ये पक्का है कि क्लास में आने के बाद मजे मजे में आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। बाय बाय। Okay, bye everyone, all the best, keep learning, bye bye, bye ma'am, thank you. थैंक यू।